सभी पत्रकार साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से नोटिस पर बहुत संक्षिप्त सूचना पे आपको पधारने के लिए आप सभी को मैं बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से माननीय नीतीश कुमार जी जो कि मुख्यमंत्री हैं बिहार के और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को दोनों को बहुत बधाई और बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये धन्यवाद इसलिए क्योंकि उन्होंने जाति की जनगणना भी करा ली और उसके आंकड़े उजागर भी कर दिए। और साथ साथ मैं माननीय राहुल गांधी जी को भी बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बनाने का काम किया। राहुल जी ने सदन से लेके आम सभाओं तक इस बात को पूरी प्रखरता से रखा है कि ओबीसी के हक कैसे मिले और हक मिलने के लिए जाति की जनगणना होना आवश्यक है। तो इन तीनों ही नेताओं को मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं कहूंगा आपके माध्यम से कि मध्य प्रदेश की सरकार के सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है। पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री भी अपने आप को पिछड़ा वर्ग का कहते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि दोनों प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये भी अपने आप को पिछड़ों के अगर शुभचिंतक कहते हैं तो कुछ काम करके दिखाएं। जाति की जनगणना पूरे देश में कराई जाए, मध्य प्रदेश में कराई जाए। और मैं तो साथ साथ में ये भी कहूंगा कि जातिगत आंकड़े जब आ ही गए हैं तो अब राजनीतिक दलों को भी सबसे पहले राजनीतिक भागीदारी भी पिछड़ा वर्ग को संख्या के अनुपात में देना सुनिश्चित करना चाहिए। और वो तरीका उसका यही है कि आगामी 1 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं, 2 महीने बाद, और उन चुनावों में, विधानसभा के चुनाव में टिकटों का जो वितरण है वो संख्या के अनुपात में किया जाना चाहिए। राजधानी भोपाल में चर्चा है कि आप इंदरगढ़ में शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से इंदरगढ़ में एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है 6 तारीख को, परसों ही 6 अक्टूबर को। और वो कार्यक्रम 25 से 30 विधानसभाओं का कार्यक्रम है। वो कार्यक्रम शक्ति प्रदर्शन की बजाय आप ये कह सकते हैं कि पूरे 25 से 30 विधानसभा के वो लोग जो पिछड़े वर्ग के लिए काम करते हैं, किसानों के लिए काम करते हैं, जो अम्बेडकरवादी सोच के हैं, क्योंकि मैं स्वयं बाबा साहब की सोच का हूँ, फुले साहब की सोच का हूँ, लोक माता अहिल्याबाई की सोच का हूँ और सारे महापुरुषों की उस सोच को फॉलो करता हूँ जो कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस की बात करते हैं। तो वो सारे साथी बड़ी संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं। मेरा अनुमान है 25 से 50 हजार लोग वहां एकत्रित हो रहे हैं और वहां से एक नया संदेश, एक नई क्रांति की शुरुआत होगी। और उसको राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं हैं, जो पत्रकार साथी आप सब लोग बता रहे थे कि एक शक्ति प्रदर्शन दामोदर यादव का माना जा रहा है, अगर ऐसा माना जा रहा है तो इसमें भी कोई बुराई नहीं। भाई साहब, भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि दामोदर यादव अपनी पार्टी को ओबीसी के मुद्दे पर घेर रहे हैं। देखिए, मैं अपनी पार्टी को ओबीसी के मुद्दे पर घेर नहीं रहा हूं, मैं अपनी पार्टी को सही सलाह दे रहा हूं। और अगर मेरी सलाह सही नहीं होती तो माननीय राहुल गांधी जी क्यों मानते? राहुल गांधी जी खुद वही बात बोल रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं। तो जो बात राहुल जी बोल रहे हैं वही बात नीचे तक लागू हो जाए, ये दामोदर यादव का प्रयास है कि कांग्रेस में वो बात लागू हो जाए। जहां तक बात भाजपा के प्रवक्ताओं की है तो वो इसका उत्तर दें। भाजपा के प्रवक्ता आजकल मेरी हर बात पे कटाक्ष कर रहे हैं, एक कोई सलूजा जी हैं और एक और कोई है, वो इस बात का उत्तर दें कि उनके जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों पिछड़ों का राग अलापते रहते हैं तो वो कोई साहस क्यों नहीं जुटा पा रहे? कमलनाथ जी की सरकार में कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण दिया, आपने तो 14 से 15 भी बढ़ा के नहीं किया, जिसको आपने सरकार बदलते ही पंचायत के चुनाव में फिर बहुत सीमित कर दिया, 14 से भी कम करके दिया हम लोगों को। तो भाजपा के लोग अगर पिछड़ों के बारे में ना बोले तो बेहतर है। भाजपा नेता और कुछ कांग्रेस नेता भी दबी जबान में ये कह रहे हैं कि आप बड़े कार्यक्रम कांग्रेस के बैनर तले नहीं कर रहे हैं। देखिए, कार्यक्रम तो दोनों बैनरों पे होते हैं, कांग्रेस के बैनर पे भी होते हैं, पिछड़ा वर्ग का बैनर जो हमारा ओबीसी फ्रंट है जिसके योगेश कुशवाहा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उस बैनर पे भी होते हैं। और अभी बड़ा कार्यक्रम योगेश भाई के आह्वान पे बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ था जिसमें हमने महिला आरक्षण बिल की में ओबीसी कोटा की मांग को लेकर भोपाल में प्रदर्शन किया था। तो जैसा कार्यक्रम होगा वैसा बैनर होगा। अब चूंकि इंदरगढ़ के कार्यक्रम की अगर आप चर्चा करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर इंदरगढ़ में पिछड़ा वर्ग के, दलित वर्ग के सभी विचारधारा के लोग उसमें सम्मिलित हो रहे हैं, इसलिए वो पार्टी के बैनर पे करने की बजाय नॉन पॉलिटिकल बैनर पे करने की आवश्यकता समझी गई है। जहां तक बात यह है कि दबाव बनाने की बात है, देखिए, मैं पार्टी पे दबाव नहीं बना रहा हूं, मैं पार्टी को सही सलाह दे रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है और प्रसन्नता है कि वो सलाह मानी जा रही है। चाहे माननीय कमलनाथ जी हो, चाहे माननीय सुरजेवाला जी हो और चाहे हमारे नेता माननीय खड़गे साहब और माननीय राहुल गांधी जी हो, आप सब देख रहे हैं कि सब ओबीसी की बात कर रहे हैं, सब आरक्षित वर्ग को आगे राजनीति में लाने की बात कर रहे हैं। वही बात मैं कर रहा हूं। अब रही बात शक्ति प्रदर्शन की, अगर मेरे पास ताकत है
अगर मेरे पास जनबल है तो उसका प्रदर्शन करने में कोई गलत बात नहीं है। अब मेरी पार्टी के कौन से नेता दबे जुबान में ये कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी कह रहे होंगे हो सकता है कि वो खाते यहाँ का हो और बजाते वहां का हो। तो क्या आप बिना कांग्रेस के चुनाव भी लड़ सकते हैं? इसकी आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि पड़ेगी, और मेरी पार्टी सही निर्णय करेगी। ये बहुत जरूरी है कि जो लोग चुनाव नहीं जीत सकते, वो कितने भी बड़े नेता क्यों ना हो, वो विधायक क्यों ना हो और बड़े मठाधीश क्यों ना हो, बड़े छत्रप क्यों ना हो, उन सबके टिकट इस बार काट देने चाहिए। आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है अपनी साख बचाने के लिए। हालांकि वो बचा नहीं पाएंगे। कमलनाथ जी के प्रति बड़ा आकर्षण लोगों का है, किसानों का है, तो मुझे विश्वास है कि कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। लेकिन ये भी आवश्यक है कि टिकट सही होना चाहिए, जाति के संतुलन बनाते हुए, और ये